देखो भाई, बहुत सारे लोग लगातार मुझे कमेंट्स और डीएम्स करते रहते हैं कि भैया 12वीं पास वालों के लिए कोई बढ़िया सरकारी नौकरी के बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा जो कि फिलहाल निकली हुई है। मतलब आपको ये सरकारी नौकरी किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़नी, क्योंकि भाई ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। कोई प्रीवियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिल जाएगी। लेस कंपटीशन इतना कम रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर आप मॉडरेट प्रिपरेशन के साथ, एवरेज तैयारी के साथ भी इस एग्जाम को देते हो तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि फॉर्म ही इतने कम अप्लाई होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इस नौकरी के बारे में पता भी नहीं होगा। इजी एग्जाम लेवल, टफ क्या होता है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। साथ ही मेरे भाई फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, इस बार इस नौकरी का सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर तो होगा ही, क्योंकि यहां पर प्रीवियस एग्जाम का कोई चक्कर है नहीं। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। साथ ही कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट, ना ही कोई इंटरव्यू यहां पर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। डायरेक्ट आपको सिलेक्शन दिया जाएगा बिना किसी इंटरव्यू के। गुड इनिशियल इन हैंड सैलरी, गाइस सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिलती है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, जस्ट आफ्टर 12th, इतनी बेहतरीन सैलरी वाली सरकारी नौकरी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। लो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, क्योंकि कंपटीशन भी काफी कम रहता है। साथ ही प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। ये एक ऐसा सरकारी विभाग है जिसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा ट्रेंड है। एक टाइम आएगा जब यही विभाग बच जाएगा। सबसे ज्यादा ट्रेंड में यही डिपार्टमेंट है, इसी वजह से प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आने वाले टाइम में ये डिपार्टमेंट लार्ज स्केल पर हायरिंग कंडक्ट कराएगा। गुड जॉब प्रोफाइल, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पर्सनली काम ही तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा, तभी मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो आपको बना के बता देता हूं, ठीक है। साथ ही जॉब लोकेशन तो अपने आप में बिंदास है, उसका तो सब लोगों का ड्रीम है वहां पर ज्वाइन करना, ठीक है। अब आपके माइंड में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भैया ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी निकल गई है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। तो मेरे भाई चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा इस सरकारी नौकरी के बारे में। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा के जाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर को की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई अगर ये सभी प्लस पॉइंट सुन के अंदर से आ रहा है कि यार सुनने में तो सरकारी नौकरी बढ़िया लग रही है, तो यार फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो जाती है। तो चलिए मेरे भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के ये पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया अगर जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो। तो चलिए गाइस, इतनी देर से मैं जिस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर यहां पर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट पोस्ट के बारे में बात करें, देखिए क्लर्क तो पोस्ट का नेचर है, मतलब सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट पोस्ट कौन सी है हमारी, पोस्ट का ओहदा कौन सा है हमारा, तो भाई असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट है। जी हां, 12वीं के बाद ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट है, मतलब सहायक ग्रेड ए की पोस्ट है, जो कि एक परमानेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। जी हां दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक ग्रुप सी की पोस्ट है और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है। अब ऑल इंडिया की भर्ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए वैकेंसी निकली है। पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल वैकेंसीज निकली है वो 1979 निकली है, लेकिन हम केवल असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट के बारे में बात करेंगे और इस पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज अच्छी खासी निकली है, क्योंकि मेरे भाई इस पोस्ट के अलावा भी बहुत सारी पोस्ट यहां पर निकली है। आगे आपको सारी जानकारी दूंगा। अब फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। देखिए फॉर्म फीस यहीं पर देख लो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटी एससी फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। तो फॉर्म फीस देखो कितनी प्यारी है, रीजनेबल सी है। चलो मेरे भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन कौन एलिजिबल है मेरा भाई। यहां पर तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। मैं बात कर रहा हूं जनरल वालों की, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 15 जुलाई 2026 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो गई 18 से 30 साल, एसटी एससी वालों को 5 साल का मिलता है। मतलब इनके लिए एज लिमिट हो गए मेरे भाई 18 से 32 साल। ठीक है, क्लियर है। क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं। कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है, शुरुआत में मैंने बता दी है, सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ठीक है, 12वीं अगर आपने कम से कम पास कर रखी तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे उसके बाद आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, मास्टर्स पास किया हो, डजंट मैटर, कम से कम क्वालिफिकेशन जो है कि आपने भाई 12वीं पास किया हो। तो क्वालिफिकेशन में केवल 12वीं पास यहां पर मांगा गया है, समझ गए। ठीक है, कितने भी नंबर के साथ 12वीं करी हो, किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट से, पीसीएम से, कॉमर्स से, बायोलॉजी से, डजंट मैटर, 12वीं पास आप होनी चाहिए तो आप एलिजिबल है भाई असिस्टेंट ग्रेड ए की इस बेहतरीन सी पोस्ट के लिए। अब भाई ये सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम होगा। एसएससी की तरह यहाँ पर प्री मेंस टियर फर्स्ट टियर सेकंड एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है। और ये आपका सिंपल सा एग्जाम है। तैयारी कैसे करनी है, कहां से पढ़ना है, ये भी आपको बता के चला जाऊंगा। ठीक है, तो भाई ये देखिए, ये 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहने वाले, यही आपको पढ़ने, जिसमें से पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, वही आपको पढ़ना है। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। मैंने कह रखा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जनरल अवेयरनेस की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको जीएस बूम दे रखा है। अब जीएस बूम क्या है, ये अब तक की जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, जिसमें कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर रखे हैं। और वो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। एक बार इस जीएस बॉम को अच्छे से पढ़ लो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, अर्थमेटिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, कुछ नहीं है, बेसिक अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ यहां पर नहीं आता। इंग्लिश लैंग्वेज है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। पांचवा हिंदी लैंग्वेज है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। ठीक है, अब एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, मतलब इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए भी इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग यहां पर रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40% अंक लाने अनिवार्य है। ओबीसी वालों को 35% अंक लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। एसटी एससी पीएच वालों को 30% अंक लाने हैं। ठीक है, अगर आप इतने अंक लाते हो तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एग्जाम आपका सिंगल ही होगा इसमें। ठीक है, कोई इंटरव्यू फिजिकल नहीं है, लेकिन हाँ आपका इसमें एक स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट भी कोई खास नहीं है, सिंपल सा आपका टाइपिंग टेस्ट है, और टाइपिंग टेस्ट भी बेहद कम मांग रखी है। एसएससी रेलवे के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। ठीक है, इतनी कम टाइपिंग कहीं पर नहीं मांगते। तो यहां पर गाइस केवल 26.67 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग की स्पीड निकालनी है। टाइपिंग आप हिंदी या फिर इंग्लिश कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कितनी, 26 वर्ड पर मिनट, 26.67, बहुत कम होती है। 1-1.5 महीने के अंदर आपकी इतनी स्पीड आ जाती है। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती, फिर भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि यहां पर कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पहले एग्जाम होता है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के बेसिस पर ही होगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट तो आपको क्वालिफाइंग नहीं चाहिए। 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस का जो व्हाट्सएप चैनल है, क्योंकि टेलीग्राम शायद आज भी बैन है, 22 तारीख को ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर खुल गया होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, टॉपिक वाइज, वहां से डाउनलोड करके देख लो, समझ लो। ठीक है, चलो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो भाई ग्रुप सी की पोस्ट है हमारी, हम यहां पर ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेवल 4 की सैलरी आपको इस पोस्ट के पे मिलेगी। तो यही तो खास बात है मेरे भाई। देखो, जितनी भी असिस्टेंट की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है, एसएससी सीएचएसएल की ही लगा लो, ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है, और असिस्टेंट की पोस्ट है जीएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। लेकिन उस पोस्ट का जो
मतलब लेवल है ना, वो लेवल 2 की पोस्ट है, लेकिन ये 12वीं की पोस्ट होते हुए 12वीं लेवल की लेवल 4 की पोस्ट है। मतलब लेवल 4 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर इजीली मिलेगी। ठीक है, यहां पर आपको लगभग 25,500 के आसपास बेसिक पे मिलता है। ठीक है, CHSL में 19,900 बेसिक पे होता है। तो यहां पर जो तनख्वाह आपकी बैठती है ना, वो 50,000 रुपए महीना बैठती है। CHSL में 38 से 40,000 रुपए तनख्वाह होती है, लेकिन यहां पर कितनी 50,000 रुपए पर मंथ तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत जानदार जबरदस्त है। ठीक है, कितनी 50,000 रुपए सैलरी रहेगी, इतनी कहीं नहीं मिलती। ठीक है, जो प्रोफाइल मैं आपको बता चुका हूं, भले ही असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट हो, लेकिन भाई ये क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट का नेचर क्लरिकल है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आप क्लर्क का काम कर रहे होंगे। हालांकि ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, डेटा से रिलेटेड आपको काम करना होता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली NCR ही रहेगी। हमारी कैपिटल में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि भाई दिल्ली की ही ये वैकेंसी है और दिल्ली का ही ये डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। DRSS भी इस भर्ती को कंडक्ट करा रहा है। और हाँ, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। मात्र 5 सालों के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है सीनियर असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर। कौन सा? सीनियर असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर, जिसपे पे लेवल 6 की सैलरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें। अब बात करते हैं आवेदन। तो मेरे भाई आवेदन तो शुरू हो रहे हैं 16 जून से तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हाँ भाई, ये भर्ती निकली हुई है DRSS के थ्रू निकली हुई है, जिसमें मोस्टली पोस्ट टेक्निकल है, लेकिन 2 पोस्ट ऐसी है जो कि क्लरिकल है, जिसमें से एक तो असिस्टेंट ग्रेड ए की है, साथ ही एक डेटा प्रोसेसिंग की भी पोस्ट है। वो मैं आपको अलग बता दूंगा, या फिर उसके ऊपर तो वैकेंसी कम है। इसके बारे में ज्यादा डाउट्स आ रहे थे, काफी सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो भाई 16 जून से इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं। 15 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म भर पाओगे। DRSS के थ्रू ये भर्ती निकली हुई है। डिपार्टमेंट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भर्ती 2026। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फिर से कह रहा हूं, इस पोस्ट के अलावा और भी कई सारी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ये वाली पोस्ट चूज करनी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली पोस्ट, असिस्टेंट ग्रेड ए, क्योंकि वहां पर आपको मल्टीपल पोस्ट दिखेंगी, तो आपको ये वाली पोस्ट चूज करनी है प्रेफरेंस में फॉर्म भरते टाइम, तब आपको इसका फॉर्म भरना है। ठीक है, कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑथेंटिक जेन्युइन भर्ती है एकदम। ठीक है, मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि भाई 30-40 पोस्ट निकली हुई है, उसके बीच में बहुत सारे लोग को ये बेहतरीन सी पोस्ट नहीं दिख रही है, तो मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना के जानकारी दे दी है। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो दूसरी पोस्ट निकली है डेटा प्रोसेसिंग की, अगर आपको उसके रिगार्डिंग भी, जो कि शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, अगर आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए ना, कमेंट करके बता दीजिएगा, डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। समझ गए? तो चलो गाइस। और हाँ, GS बूम जिन लोग को चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो हैंड रिटन नोट्स है ना, सबसे बेहतरीन, इन हाथों से मैंने उनको डिजाइन किया है, उनको भी डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। GS का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।